बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अमेरिका और यूरोप की पाकिस्तान के लिए मोहब्बत क्यों जाग उठी, आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में गुफ्तगू करते हैं। बात तो खुशी की है कि पाकिस्तान को अहमियत मिल रही है, लेकिन इसकी क्या कीमत चुकाना पड़ेगी ये जानकर खौफ आता है। पिछले चंद सालों में तो पाकिस्तान का बुरा हाल हो चुका था। हमारे वज़ीर आज़म साहब को कई मुल्कों के चक्कर लगाने पड़े। उन्होंने खुद कहा कि IMF ने कर्ज़ा देने के लिए नाक से लकीरें निकलवाई हैं। सिर्फ $1 अरब किस्त जारी करने के लिए इतनी ज़्यादा मीटिंग्स, पाबंदियाँ और तुश और हद-अमेज़ मीटिंग्स होती रही हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म ने खुद कहा कि जिस मुल्क में जाता हूँ वो समझते हैं कि ये पैसे मांगने के लिए आ गया है। नाज़रीन, ये कहना बहुत आसान है या बयान करना बहुत आसान है, लेकिन जो शख्स जाता है उसके लिए ये काम इंतहाई मुश्किल है। फिर यकायक क्या हुआ कि पाकिस्तान पर सारी दुनिया की नज़रें हो गई और दुनिया पाकिस्तान पे मेहरबान होना शुरू हो गई। ट्रंप तो हमारे वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ की मोहब्बत में ऐसा गिरफ़्तार हो चुका है कि माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर कर रहा हो तो वो हमारे आर्मी चीफ़ और वज़ीर आज़म की तारीफ़ करना नहीं भूलता। साइडलाइन मीटिंग्स हो रही हों तो उसमें दूसरे सरबराहान ममलकत से मुलाकातें तो 2-4 मिनट की, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ ख़ुसूसी और लंबी मीटिंग्स। माजी करीब की बात करें तो हमारे आर्मी चीफ़ के लिए ख़ुसूसी 1.5-2 घंटे का असराना यानी लंच, जिसका कोई प्रेस रिलीज़ जारी नहीं किया जाता। सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं, सारी दुनिया, ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक और चीन हैरान है कि ये यकायक तब्दीली चैमानी दारद। चीन खामोश और परेशान लगता है। ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन है और ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन बेस करती है चीन के बयानात और ख़ामोशी पे। फ़िलहाल सूरत हाल का तजिया करके अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के साथ मोहब्बत की ये वजूहात हो सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि महज अब्राहम एकॉर्ड पर दस्तखत करवाने और इसराइल को कानूनी रियासत मनवाने के लिए पाकिस्तान के इतने नखरे उठाए जा सकते हैं। कुछ लोग ये ख्याल करते हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लें तो बाकी सारे इस्लामी ममालिक भी इसको कानूनी हैसियत दे देंगे, यानी इसकी कानूनी हैसियत मान लेंगे। नाज़रीन, लाहौर के थड़े बहुत अहम हैं, जहाँ रात गए बूढ़े लोग बैठे गपशप करते हैं और उनका तज्ज़िया आप यकीन करें सुने तो अमेरिका के जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं या ब्रिटानिया के, उनके इदारियों से मिलता जुलता होता है। आप इस वक्त लाहौर के थड़ों और बैठकों में मध्यम आवाज़ में ये भी डिस्कशन चल रही है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का दफ़ाई मुआहिदा भी अमेरिका की मंजूरी से के बाद हुआ। बहरहाल मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मेरा मानना ये है कि ट्रंप यहूदी लॉबी के ज़ेर असर है और यहूदी लॉबी पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे को किसी सूरत भी पसंद नहीं करती। ट्रंप सिर्फ पाकिस्तान पर ही मेहरबान नहीं, दूसरी तरफ भारत जो कि पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है, उसको हर वक्त लान तान करता रहता है। मेरा तज्जिया ये है कि ये खफगी वक्ती है। 1948 से लेकर अब तक पहले रूस और अमेरिका ने मिलकर भारत को पाला पोसा, इतना बड़ा किया कि ये पट्ठा चीन के सामने खड़ा करें। रूस के डिसमेंटल होने के बाद, यानी टूटने के बाद, अमेरिका ने पूरी तवज्जो भारत की परवरिश पर रखी ताकि चीन के ख़िलाफ़ एक बड़ा मुल्क इस खित्ते में
موجود رہے۔ بھارت نے بھی امریکہ کو اس کی ضرورت کا جانتے ہوئے خوب فائدہ اٹھایا اور علاقے کا چودھری بنا رہا۔ میرا انالیسس یہ ہے کہ حالیہ جنگ میں پاکستان نے جو بھارت کی درگت بنائی اور 6-7 طیارے مار گرائے، اور طیارے بھی وہ جن کا دنیا میں بڑا نام تھا۔ بھارت کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی طیارے گرنے کا شدید صدمہ ہوا اور وہ سمجھے یہ پٹھا تو بالکل بیکار نکلا۔ اس لیے ٹرمپ مودی کو ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ یوں ہی چلے گا یا ٹرمپ کسی دن بھارت سے رجوع کر لے گا، کیونکہ چین کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی اور ملک نہیں ہے۔ چین کا اس خطے میں سب سے زیادہ اہم تعلق پاکستان کے ساتھ ہے، کیونکہ پاکستان اس کے لیے ہر لحاظ سے اہم ہے۔ اس کے بہت فائد پاکستان سے وابستہ ہیں، لہٰذا وہ پاکستان اور امریکہ کی قربتیں ناپسندیدگی کی نگاہ سے ہی دیکھتا ہوگا اور سوچتا ہوگا کہ حکومت بدلنے سے شاید پالیسیاں بھی بدلیں۔ بہت سے تھڑا اور بیٹھک پر بیٹھے انٹلیکچوئلز اس کو محض معدنیات سے جوڑ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب معدنیات نکالنے کا وقت آئے گا تو ٹھیکے جو ہیں وہ ٹرمپ کے فرنٹ مین کمپنیوں کو دیے جائیں گے۔ چونکہ ابھی تک کسی طرح کا باقاعدہ کوئی اعلان نہیں ہوا، لہٰذا ان کو محض قیاس راہیں کہا جا سکتا ہے۔ ہر ملک اپنا فائدہ دیکھتا ہے، لیکن امریکہ تو بالکل ہی اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ وہ دوسرا خواہ اس کا دوست بھی ہو اس کا فائدہ نہیں دیکھتا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ طوطا چشم، بے وفا، ناقابل اعتبار، لہٰذا پاکستان کو محتاط رہنا ہوگا اور پاکستان کے مفادات پر کسی قسم کا بھی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ میں پھر کہوں گا کہ اپنے وطن عزیز کا خیال رکھیے گا۔ کوئی فیصلہ، کوئی معاہدہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کو نقصان ہو۔ ہمارا قیمتی وقت تو آپس میں لڑائیوں، امن و امان کی صورتحال، دہشت گردوں کے خلاف جنگ، بھارت کی ریشہ دوانیوں کا مقابلہ کرنے پر صرف ہو جاتا ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے وقت اور ریسورسز کہاں سے آئیں گے؟ اس لیے کسی ملک کی محبت میں گرفتار ہونے کی بجائے اپنے ملک کو وقت دیں، اپنے ریسورسز سے اپنے ملک کو ڈیولپ کریں۔ شروع اپنے ملک میں امن و امان کی صورتحال بحال کرنے سے کریں۔ اس کے لیے عدل و انصاف کو اہمیت دینا ہوگی۔ امریکہ کی مہربانیاں اس کے اپنے مقاصد کے لیے ہیں اور یقیناً وقتی ہیں۔